हेलो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। दिस इज़ भरत सर, सिलेक्शन गुरुजी ऑनलाइन क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम है। जैसा कि मैं आपको रेगुलर बेस पर इंग्लिश क्लासेस लेकर आता हूँ, वो भी चैप्टर वाइज। जैसा कि आपके आगामी जो भी पेपर्स हैं, चाहे आपका सीजीएल हो, सीजीएल हो, चाहे आपका जीडी हो, उसमें इंग्लिश की ज़रूर पड़ती है। तो मैं उसी चैप्टर को यहाँ पर कवर करता हूँ, अर्थात उस चैप्टर को यहाँ पर मैं लेकर आता हूँ। वो भी कंटेंट्स जो भी होते हैं चैप्टर वाइज होते हैं। अभी तक हमने नाउन्स, प्रोनाउंस, वर्ब, वोकैबुलरीज, उसके बाद हमने स्टार्ट किया यहाँ पर वर्ड सिचुएशन, अर्थात अनेक शब्दों के एक शब्द। हमने 6 क्लास ले लिए हैं, ये 7वां मेरा क्लास है। अभी तक आपने नहीं देखा है तो हम रिक्वेस्ट करेंगे आप प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर चेक करिए, आपको पूरा का पूरा वहाँ पर मिल जाएगा कंटेंट, जैसे कि आपको पढ़ने में आसानी हो। तो आपको ये बता दिया जाए कि आपके जो भी आगामी एग्ज़ाम है, जैसे चाहे आपका यूपीपी हो चाहे जीडी हो, उसी के बेस पर हमारे चैनल पर क्लासेस चलाए जाते हैं। जैसे हम सुबह की बात करें 6 बजे, तो आपको मिल जाएंगे जीएसजी के सतीश सर लेकर आते हैं, जो कि बहुत एक वहाँ पर जितने भी आपके ऑप्शन होते हैं चारों के बताते हैं, जो कि अच्छे तरीके से। हम रीजनिंग की बात करें 7 बजे सुबह आपको रेगो सर लेकर आते हैं, जो कि ट्रिक के माध्यम से बताते हैं। और हम मैथ की बात करें 8 बजे सुबह आपको मिल जाएगा, ये बहुत ही ट्रिकी, बहुत ही सरल भाषा में, जो कि दीपक सर पढ़ाते हैं। उसके बाद हिंदी की बात करें तो ये भी जल्द जल्द स्टार्ट होगा। और हम शाम के बैच की बात करें तो मैं खुद इंग्लिश के चैप्टर लेकर आता हूँ, जो कि कंटेंट होता है आपका चैप्टर वाइज। ओके, चलिए अभी तक हम क्लास ले लिए, तो अब स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। अगर सेशन आप देख रहे हैं तो हम चाहेंगे पहले से लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कर दीजिएगा, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। अगर नए हैं तो इसे आप क्या करिएगा, सब्सक्राइब करने के बाद आई बेल की घंटी बजा दीजिएगा, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। पहले यहाँ पर दिया गया वर्ड मीनिंग, ये देखिए, एग्लेटमीज, एग्लेट्रिजमीन, इसका मतलब ये होता है समतावाद, समतावाद। ओके, एग्लिटेरिमिनीज, फिर सुन लीजिए, एग्लिटेरिमिनीज का मतलब समतावाद। इसका मतलब ये हुआ कि बिलीव दैट all peoples are equals and have the same rights and opportunities selfish। जिस तरीके से, सीधी सी बात है, आपका एक्ट दिया गया है 44 और अनुच्छेद, ठीक है, जो आपको दिया गया है 14 की बात कर रहा हूँ, ठीक है। एक ये 14, ठीक है, 14 में जो समानता की बात की गई है, सेम वही चीज़ यहाँ पर कर है, समतावाद का मतलब वही, अर्थात सभी पर्सन के लिए जो भी अपॉर्चुनिटी हो, जो भी अवसर हो, उनके राइट हो, सबको, सभी लोगों के लिए एक समान हो। तो उसी थिंग्स को हम यहाँ पर क्या बोलते हैं, समतावाद, अर्थात एग्लिटेरिमिनीज, ठीक है। फिर सुन लीजिए, एग्लिटेरिमिनीज, इसका मतलब, ओके। अगर दूसरे वर्ड की बात करें, एगोइस्ट, इसका मतलब होता है स्वार्थी, ओके। इसलिए डायरेक्ट इसका हम लिख दिए हैं सेल्फिश, ओके। क्या लिखे हैं, सेल्फिश, एगोलिस्ट, एगोइस्ट। अगला नंबर 3 दिया आपका इमरजेंसी, इसका मतलब होता है आपातकालीन, आपातकाल, ओके। ए सर्टेन सीरियस सिचुएशन रिक्वायरिंग इमीडिएट एक्शन, सीधी सी बात है, 2019 आपको फेब लास्ट और मार्च, आपको याद होगा वो डेट, मतलब कि एक आपका वहाँ पर स्टार्ट हुआ था इमरजेंसी, अर्थात महामारी स्टार्ट हुआ था। उसी को देखते हुए कर्फ्यू लगा दिया गया था, मतलब कि पहला जनता कर्फ्यू आपका 20 मार्च, सबको याद होना चाहिए, जो कि लगा हुआ था 20 मार्च 2019 को, ये सब लगा हुआ था कर्फ्यू, जनता कर्फ्यू से नाम जाना जाता है। कहने का मतलब कि कोई ऐसी घटना जो कि हम सबको रोकना चाहते, तो उसके लिए क्या करें, जो भी हमारे रूल्स हैं उनके अकॉर्डिंग सबको कंट्रोल करना है, तो आवागमन हमें बंद करना पड़ेगा, अर्थात जो बाज़ार में जाए, कहीं भी जाए, उसको आवागमन बंद करना पड़ेगा। किसी भी प्रकार की परिस्थिति हो, अचानक अगर घटती है, कि अगर ये हमेशा घटना घटती रहेगी, तो उसे बंद करने के लिए, अर्थात उस आपातकाल को हमेशा न रहे, उस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए इस चीज़ को हमें करना पड़ेगा, क्या, कुछ कठिन कदम उठाने पड़ेंगे, ठीक है। तो उसी चीज़ को हम बोलते हैं क्या,
आपातकाल या फिर इमरजेंसी। अगला नंबर 4 दिया जाएगा एमिग्रेंट, का मतलब होता है परदेशी बोल सकते हैं या प्रवासी बोल दीजिएगा। ओके, प्रवासी, ए पर्सन हु गोज टू अनदर कंट्री टू लिव। सीधी सी बात है, इंडिया का कोई पर्सन है, अगर उसका अच्छा बिजनेस चल रहा है, वो सेटल हो जाए भैया यूई में, या फिर चला गया वो दुबई, तो वहाँ पर सेटल हो गया हमेशा के लिए, या फिर चला गया कनाडा, ओके, या फिर चलता है यूएसए। ओके, तो अपने ही देश का या फिर किसी भी देश का किसी दूसरे देश में चला जाए, मान लीजिए कि भारत में रहता है कोई पर्सन, उसे नौकरी लगी जाता है कंप्यूटर साइंस में, वो चला जाता है आपका सेक्टर यूएसए में, उसका दुबई में चला जाता है, तो वहाँ पर काम करता है, वहीं पर रहता है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, आपका इमिग्रेंट बोलते हैं। ओके, नंबर 5 होता है एमर्सी, ए पर्सन सेंट एंड ऑन ए मिशन यूजुअली ऑफिस। बहुत ईजी, ठीक है, इसका मतलब प्रतिनिधि। क्या होता है, प्रतिनिधि। क्या होता है इसका हिंदी प्रभु, प्रतिनिधि होता है। सीधी सी बात है, कोई भी पर्सन्स को अगर हम कोई काम दे दे तो वो क्या करता है, उसे ऑफिशियल तरीके से अगर वो करता है तो उसी को हम बोलते हैं क्या, एमर्सी, अर्थात प्रतिनिधि उसके प्रति। ओके, कितना ईजी है। अगर सेशन आपको अच्छा लगा तो हम चाहेंगे इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, कई लोगों के पास नहीं पहुंच पाता है, कम से कम वो तो लाभ उठा लेना प्रभु, तो इसलिए इसे बार बार आपको कह रहा हूँ। ओके, चलिए अगले वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। अगला वर्ड आपका है एपिक्योर, ठीक है, ए पिक्चर कर लीजिएगा, आपको पढ़ने में थोड़ा सा समझाएगा। एपिक्योर्स या फिर पर्सन फॉन्ड ऑफ द डिलीशियस फूड। सीधी सी बात है कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि खाने में बहुत ही उसको पसंद हो, लजीज चीज़ जिसे बोल सकते हैं, ठीक है ना, क्या लजीज, या फिर खाने का शौकीन, इसका हिंदी जाएगा खाने, ठीक है, अच्छा खाना लिख लीजिए तो अच्छा रहेगा थोड़ा सा। अच्छा खाने का शौकीन, ठीक। एपिक्योर्स, ए पर्सन फॉर्म द डिलीशियस फूड। सीधी सी बात है, यहाँ फॉर्म अप का मतलब तो है शौकीन, का मतलब कोई ऐसा व्यक्ति जो इसके खाने में बहुत ही शौकीन हो, मतलब उसे ऐसा लगता है कि ज़िंदगी में केवल खाना ही पसंद है, उसी चीज़ को हम बोलते हैं कि एपिक्योर्स या फिर अच्छा खाने का शौकीन। ओके, नंबर 7 है एपिडेमिक, महामारी, इसका हिंदी, अर्थात 2019 के ही हम रिपीट कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, कोविड-19 आपको अच्छे तरीके से याद होना चाहिए। तो उस समय एक ऐसी भयंकर आया थी, इसी यही आपका था, कोविड-19 के चक्कर में देश में जनता कर्फ्यू लगी गई थी। तो क्यों लगी गई थी आपको अच्छे तरीके से मालूम है कि अगर हम घूमते तो जो भी वहाँ पर डिजीज़ थी वो बहुत ज़्यादा, मतलब लोगों के पास वो पहुँच जाता, बहुत ही ज़्यादा लोगों मारे जाते। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया, सरकार ने वो उसी बीमारी को उन्होंने एपिडेमिक घोषित कर दिया, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा उसे कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे और ज़्यादा लोगों को होते जा रहा था, ठीक है। तो ऐसे डिजीज़ या फिर ऐसा रोग जो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के कम समय में, ठीक है, बहुत ज़्यादा जगह या फिर बहुत अधिक स्थानों पर पहुंच जाता है कम समय में, तो उसी चीज़ को हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, एपिडेमिक या फिर महामारी बोलते हैं, ठीक है। नंबर 8 की बात करें एपिस्टल, ठीक है, नंबर 8 की बात करें एपिस्टल्स, बहुत ही एपिस्टल का मतलब होता है आपका धर्म पत्र, धर्म पत्र, ठीक है, धर्म पत्र या फिर काव्य पत्र भी लिख सकते हैं, इसका हिंदी अर्थ काव्य पत्र। ओके, एपिस्टल अर्थात ए लेटर इसका होता है मतलब। नंबर 9 है आपका एपिटॉफ, ठीक है, अर्थात सीधी सी बात है, जो आप जब कभी आप कब्र जाइए किसी पे तो वहाँ पर कुछ लिखा होता है, कब्र पर लिखे हुए जो शब्द होते हैं उसी को हम लोग यहाँ पर क्या बोलते हैं, एपिटाफ, एपिटॉफ बोलते हैं। ओके, तो यही हो गया वर्ड्स विच आर द इंस्क्रिप्टेड ऑन द ग्रेव। इंस्क्रिप्टेड का मतलब होता है राइट, अर्थात लिखा हुआ चीज़ जो भी कब्र पर होता है उसे एपिटॉफ बोलते हैं। ओके, 10 की बात करें एपिटॉम, ठीक है, एपिटॉम क्या होता है, एपिटॉम इसका होता है, क्या होता है, एपिटॉम होता था सटीक उदाहरण, ए परफेक्ट एग्जाम्पल, इसका दे दिया अर्थ, ठीक है, क्या होता है,
ए परफेक्ट एग्जाम्पल, सटीक उदाहरण इसका हिंदी अर्थ हो जाएगा। ओके, सटीक उदाहरण। लास्ट आज का है वर्ड्स मीनिंग यहाँ पे जो दिया गया है इक्विनिमिटी, ठीक है, इक्विनिमिटी, ठीक है, क्या दिया गया, इक्विनिमिटी, जिसका हो जाएगा धैर्य या फिर पैसेंस, पैसेंस या फिर धैर्य हम बोल देंगे। कामलेस, ठीक है, कामलेस ऑफ द माइंड्स एंड टेम्पर, सीधी सी बात है, अपने गुस्से पर जो काबू कर जो भी काम करे, मतलब कभी कभी ऐसा लगता है कि कैन नॉट पॉसिबल, ये हो ही नहीं सकता है और हम इसके आगे कुछ नहीं कर सकते, तो उस चीज़ के लिए यहाँ पर क्या करना है, आपको पैसेंस रखना है। क्या रखना है, पैसेंस रखना है। पैसेंस रखेंगे तो आप यहाँ से लेकर, ठीक है, यहाँ से 0 से लेकर क्या करेंगे, ऊपर, ठीक है, ऊपर ऐसे चलते रहेंगे। ओके, तो इस तरीके से आपका काम बनेगा। तो यही होता है आपका पैसेंस। ओके, आई होप आज का क्लास आपने बहुत अच्छे तरीके से एंजॉय किया होगा, आपने बहुत अच्छा से नोट डाउन भी किया होगा। अगर सेशन भाई अच्छा लग रहा होगा तो हम भाई लास्ट में यही एक रिक्वेस्ट करेंगे, इसे आप क्या करेंगे, एक लाइक ठोक दीजिए, ठीक है, लेकिन इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ इसी चैनल में सिलेक्शन जूरी ऑनलाइन क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।